लेकिन एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का। लिल गुलू के साथ मैं करूँगा, इक्का के साथ मैं करूँगा, बट बादशाह नहीं। I mean, लोगों का कहना है कि सलमान खान का शादी और हनी सिंह का कमबैक कभी हो ही नहीं सकता। शादी का तो पता नहीं, लेकिन पाजी का कमबैक हो गया है। और जो लोग हनी सिंह पे ट्रैक निकालते थे, भाई अब उसका कमबैक नहीं हो रहा। मतलब क्यों? ने भी चबूती है, यहाँ गाली लिख रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि साथ में अपना नंबर भी लिख दें, फिर गाली देना भी सिखाएंगे। एक पुरानी कहावत है कि अगर शेर सोया हुआ है तो सामने चूहा भी आकर साला गुलाटी मार के भाग जाता है। अगर वही शेर जागा हुआ है तो भाई साहब चीता भी सामने आने से घबराता है। जब तक हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा था तो कुछ हमारे ऐसे स्ट्रीट सिंगर जो है वो अपने हर शो में यही बोलते हैं कि किसी का कमबैक नहीं हो रहा, लेकिन हनी सिंह का क्रेज उसके शो में भी दिख रहा था। एक पेन और पेपर देना, पेन पेपर गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूं, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। अब हमें भी कोई पेपर पेन दे दो, क्योंकि इन बेचारों का अब कमबैक ही नहीं हो रहा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हनी सिंह और बादशाह दोनों एक ही एल्बम में काम करते तो उस एल्बम का गाना कैसा होता? एक और टाइम था जब हनी सिंह ने बादशाह को रैप करना सिखाया था। फ्री में नहीं भाई, उसके पिताजी से पैसे लेते थे, क्योंकि उसके पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर थे। आई डोंट नो ब्रो, ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इंटरव्यू सुन के ये सब बोल रहा हूँ। यार हमें एक बार पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी के जो सरकारी नौकरी वाले फैमिली होते हैं वो बच्चा पैदा होने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन यार बच्चे से कोई नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो। यार हमारी भी जिंदगी, हमारी भी लाइफ है यार, हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। की बोले? लेकिन हाँ, बादशाह के पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। भाई बादशाह के पापा से हम लोगों को पापाओं को मिलवाना चाहिए ताकि उनसे ये लोग कुछ सीख सके, क्योंकि भाई जिस उम्र में बंदे को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बादशाह के पिताजी ने उसे डिस्ट्रैक्ट बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश, बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। भाई एक बात बोलूं, अगर हम अपने फैमिली को बोलते हैं कि पापा हमें पढ़ना नहीं है, हमें गाना गाना है, कुछ पैसे दे दो, तो भाई साहब पापा से पहले मम्मी का रिएक्शन आ जाता है, झाड़ू झाड़ू से मारने लगती है। और यही है भाई साहब हमारी सच्चाई। बादशाह भाई हम आपके भी गाना सुनते हैं, इसलिए नहीं कि आप अच्छा गाते हो, हम इसलिए गाना सुनते हैं कि आप हनी सिंह के क्लाइंट थे। बट यार तुम्हें से कई लोग हमें कमेंट में हनी सिंह का चमचा या दलाल भी बोलोगे, लेकिन भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आई लव हनी सिंह, आई लव हनी सिंह सॉन्ग। पहले जब हम लोग हनी पाजी का गाना सुनते थे तो पता नहीं अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी कहां से आ जाता था, लेकिन अभी का जो सिंगर है उसका डिस्ट्रैक्ट सुन लो, साला मूड अच्छा भी हो ना तब भी खराब हो जाता है। तो यार आज का डिस्ट्रैक्ट यहीं पे करते हैं समाप्त। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें किसका डिस्ट्रैक्ट पसंद है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.